हेलो फ्रेंड्स। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। क्लास 12 का पीवाईक्यूज के थ्रू रिवीजन सीरीज में जो नेक्स्ट टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है वो है इंटीग्रल्स। मैं आपको पिछले वीडियोस में मैं बार बार बोल रहा था कि कौन सा टॉपिक रिवाइज करें पीवाईक्यूज के थ्रू। अभी तक उतना रिस्पांस नहीं आया आपकी तरफ से, तो मैं फिर उसी सीक्वेंस में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ख़त्म किया, तो उसी सीक्वेंस में मैं इंटीग्रल्स पे चलता हूँ। चलिए, तो इंटीग्रल्स में आप देखेंगे मैंने वही 2018-19 से लेके 23 तक जो आपका करंट सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया, और इंटीग्रल्स में दोनों यहाँ पे मैंने लिया, डेफिनिट और इनडेफिनिट इंटीग्रल्स दोनों। ठीक है। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये इंटीग्रल्स का ये वीडियो मेरे ख्याल से 2 पार्ट्स में आएंगे, 2 या 3 पार्ट्स में। ये कंप्लीट करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल, जो हमारा टारगेट है 80 आउट ऑफ 80, इसमें बिल्कुल ऑफ इस टारगेट के लिए आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल हाई होगा। और अगर थोड़ा भी कॉन्फिडेंस में आपका इंक्रीमेंट होता है हमारे इस एफर्ट से, हमें बहुत खुशी होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। अगर वीडियोस अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर क्लिक करिएगा। स्पेशली उन फ्रेंड्स से मेरा रिक्वेस्ट होगा जो आप चैनल को बार बार विजिट करते हैं बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। देखिए फ्रेंड्स, आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की क्वालिटी वीडियोस बनाने के लिए। पैरेलली मैं 2 चैनल हैंडल करता हूँ, मैं पहले भी बोला। एक तो ये चैनल अप टू 12, फिर इसको ले जाएंगे जेई लेवल पे। फिर दूसरा चैनल है हायर मैथमेटिक्स, जहाँ पे बीएससी, एमएससी, नीट, गेट, जैम की जैम लेवल की वीडियोस बनाता हूँ मैं। तो सिंपली क्वालिटी वीडियोस बनाने के लिए कंसिस्टेंटली आपका एप्रिसिएशन का हमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल हमारे लिए होता है। अगर आप एप्रिसिएट करें तो मोटिवेशन हमारे लिए, ये मोटिवेशन का ही काम करता है। एनीवेज, बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, यहाँ पे आप देखें, ये क्वेश्चन जो मैंने लिया है 2023 का, बिल्कुल रिसेंट ईयर। पैटर्न आपको समझना है। मैं इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको ये भी रियलाइज करवा रहा हूँ कि पैटर्न क्या चल रहा है। ट्रेडिशनल अब क्वेश्चंस खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे, कि आपको सीधे एक फंक्शन दिया, बोलेगा इसका इंटीग्रेशन निकालो। नहीं, उसी चीज को घुमाते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में देखिए। और इसका अगला क्वेश्चन भी 2023 का बोल रहा है, इफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इजकल टू ए एक्स प्लस बी एंड एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0, देन एफ एक्स इज इक्वल टू। यहाँ पे सीधी सी बात समझिए, डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट जरा याद करिए। इंटीग्रेशन में एंटी डेरिवेटिव क्या था याद करिए। ये एक 2 फंक्शंस दिए थे, मैं कलर चेंज कर लूँ। एक फंक्शन एफ एक्स स्मॉल और दूसरा फंक्शन कैपिटल एफ एक्स। इस वाले फंक्शन को मैं बोलता था कि इस स्मॉल एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव है। अगर मुझे इसका डी बाई डी एक्स अगर मैं निकालूँ ना, तो ये एक्चुअल जो ओरिजिनल फंक्शन है स्मॉल एफ एक्स वो आ जाए। ठीक है, पहली चीज। अब अगर ये एक एंटी डेरिवेटिव होता था कैपिटल एफ एक्स, तो ये भी हमने सीखा था थ्योरी पोर्शन में कि इसमें अगर मैं कोई भी कांस्टेंट सी कोई भी रियल नंबर है ऐड कर दूंगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट का डी बाई डी एक्स 0 होता है, तो अल्टीमेट ये इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसी में रिड्यूस हो जाएगा ना, ये आपको पता है पहली चीज। अब इंटीग्रेशन निकालना मतलब क्या होता है, खास करके इनडेफिनिट इंटीग्रल, कि आपको एंटी डेरिवेटिव निकालना होता है। तो अगर
आपसे बोले कि इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स निकालो, इसका मतलब क्या होता था कि आप डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है ना इंटीग्रेशन, तो आप इसका मतलब क्या निकालते हैं, यही वाला, ये एंटी डेरिवेटिव निकालते हैं इसका, कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, ये एंटी डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन मतलब सीधी सी बात है, इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव मतलब कैपिटल एफ एक्स प्लस सी आप निकालते थे। 2023 में इसी कॉन्सेप्ट को पकड़ा है, वो आपको डायरेक्ट नहीं बोला कि आप इंटीग्रेट करो, आपको एंटी डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट डायरेक्ट, अगला क्वेश्चन में तो डायरेक्ट एंटी डेरिवेटिव ही पूछा है, मतलब आपको ये जो फंक्शन है इसको इंटीग्रेट करना था, यहाँ पे भी वही करना है। देखिए कैसे, चलिए अब प्रोसेस पे स्टार्ट करते हैं, सब कुछ समझा दिया मैंने, बोला है दिस, तो यहाँ पे स्मॉल एफ एक्स जो है थ्योरी में हमने जो किया था ना, वो कैपिटल एफ एक्स की जगह उसने स्मॉल एफ एक्स था, तो बोला है डी बाई डी एक्स ऑफ स्मॉल एफ एक्स इजकल टू दिस, मतलब क्या हुआ कि कोई फंक्शन ऑफ एक्स है उसका डी बाई डी एक्स ये है, दैट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये ए एक्स प्लस बी ना, उसका एंटी डेरिवेटिव है ये वाला एफ एक्स ना। तो आपसे देखिए क्या पूछ रहा है, एफ एक्स, मतलब आपको ये एंटी डेरिवेटिव पूछ रहा है, और अगर एंटी डेरिवेटिव पूछ रहा है दैट मीन्स यहाँ पे आइए, आपको करना क्या होगा, इसको इंटीग्रेट कर देना। समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा, ठीक है। तो चलिए अब अगर ये सब कुछ समझ में आ गया तो अब सोल्यूशन पे आते हैं। तो मुझे एफ एक्स निकालना है अगर, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट करूंगा। तो कुछ लोगों को तो ये कन्फ्यूजन था कि ये डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, नहीं फ्रेंड्स, आपको अगर ये एफ एक्स पूछता है मतलब एंटी डेरिवेटिव पूछ रहा है ना, तो आप इंटीग्रेट कर दीजिए इस, समझ में आया कि नहीं। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा आपको पता है, इंटीग्रेशन अलग अलग आप करते थे ना, मैं पूरा प्रोसेस में कर देता हूँ ताकि आपको कहीं से कोई दिक्कत ना हो। तो इंटीग्रेशन दिस प्लस बी कांस्टेंट है, ये भी बाहर आएगा डी एक्स, और याद रखिए यहाँ पे कांस्टेंट सी आता है ना, इसको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखते थे आप। अब ये हो जाएगा एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, प्लस बी और डी एक्स है मतलब ये एक्स हो गया प्लस सी, सीधी सी बात है। अब देखिए ये जो है ना वही मेरा एफ एक्स होता, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन दिया था, यहाँ पे भी अगर आप छोड़ देते तो आपका आंसर देखिए ये सी आता, अगर आप यही निकालते ना तो बोलते कि सर यही तो है मेरा एफ एक्स, ठीक है बिल्कुल ये है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये कंडीशन दिया हुआ था कि ये जो एफ एक्स है ना वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे। तो दो देखिए ये आंसर दिया है और ये भी आंसर दिया है, दो आंसर्स बिल्कुल क्लोजली हैं, तो ये तो अगर आप लगा के आते सी तो इस क्वेश्चन के लिए तो बिल्कुल गलत होता, ठीक है ना। अब चलिए यही मेरा क्या आ गया, अगर ऐसे देखेंगे तो ये एफ एक्स ही, ये ठीक है ये मेरा एफ एक्स है, बट ये कंडीशन देखिए ये क्या सेटिस्फाई करता है, एफ ऑफ जीरो इजकल टू जीरो। तो अब मैं आता हूं, इसी को मैं लिख दूं, चलिए ये हो गया नाउ, चलिए मैं इसको लिखता हूं, एफ एक्स हो गया ये, बट एफ ऑफ जीरो इज जीरो, ये दिया हुआ है, इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना है, तो एफ ऑफ जीरो जब रखेंगे तो जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अगर एफ एक्स को आप यही लिख देते और एक्स की जगह जीरो रखेंगे तो सी आएगा ना, जबकि जीरो आना चाहिए। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करेंगे, एक्स की जगह यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे जीरो रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ठीक है जैसे जीरो रखेंगे तो यहाँ पे जीरो प्लस सी, और यही दिया हुआ है दिस इज जीरो, तो दैट मीन्स क्या हुआ, सी इजकल टू जीरो। बस अब आपका जो फाइनल जो आएगा एफ एक्स ना वो क्या आएगा, सी की जगह जीरो रखेंगे तो ए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एक्स। तो आपको देखिए इस पूरे थ्योरी से जो मैं आपको बताया था, इतना पोर्शन जो है ना वो एंटी डेरिवेटिव ये है, ये वाला पूछ रहा था, इतना हमने निकाला, लेकिन इसने पर्टिकुलर एक ये वाला पूछ रहा था कि कांस्टेंट को आपको कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेनी थी, तो ये निकालने के लिए हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे कंडीशन रखा तो दिस, तो एक्चुअल मेरा आंसर जो है वो ये आना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या आएगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए
जो मेरा एफ एक्स आएगा वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एक्स। अब ऑप्शन पे चलिए, ए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एक्स। तो देखिए आपका ऑप्शन बी सही है, ना कि ऑप्शन सी। अगर ये केवल कंडीशन नहीं लगाता, ध्यान दीजिएगा ना, तब आपका ऑप्शन सी सही होता। लेकिन ये कंडीशन लगाया, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए एफ एक्स को। जीरो रखूं तो जीरो आना चाहिए। अब यहाँ पे आप जीरो रखेंगे ना एक्स की प्लेस पे, तो एफ ऑफ जीरो इज जीरो। तो आपका ऑप्शन क्या सही हुआ, ऑप्शन नंबर बी। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब आते हैं सेकेंड पार्ट। बिल्कुल बेसिक था, थोड़ा समय लिया मैंने आपको पूरा डिटेल में करने का, ताकि जब अगला क्वेश्चन पे जाएं तो आप फिर फटाफट कर ले जाएं। अब देखिए ये 2023 का अगेन क्वेश्चन यहाँ पे बोला है। अब देखिए यहाँ पे साफ साफ बोला है एंटी डेरिवेटिव निकालो इसका। तो जो थ्योरी पोर्शन में बता रहा था ये वाला, अभी जस्ट आपको मैंने बताया दिस ना, दिस इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स। तो यहाँ पे स्मॉल एफ एक्स क्या है, ये है, ठीक। अब इसका एंटी डेरिवेटिव पूछ रहा है। अब एंटी डेरिवेटिव पूछ रहा है, दैट मीन्स क्या हुआ कि इसको आपको ये वाला पूरा एंटी डेरिवेटिव मतलब ये पूछ रहा है। और ये कब आएगा, इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे। तो अगेन इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, लेकिन आपको लिखा नहीं कि इसको इंटीग्रेट करो, आपको सीधे बोला कि इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव। तो मतलब सीधी सी बात है, इस थ्योरी पे जाना चाहिए था, कैपिटल एफ एक्स निकालना है। और मुझे पता है कि अगर ये एक एंटी डेरिवेटिव है तो उसमें कोई भी कांस्टेंट ऐड कर दूंगा तो वो भी एंटी डेरिवेटिव होगा। तो देखिए यहाँ पे प्लस सी प्लस सी प्लस सी, मतलब ये जनरल पूछ रहा है ये वाला। तो कुछ नहीं करना है, हमें इसको क्या कर देना है, इंटीग्रेट। इस थ्योरी से अगर देखें तो स्मॉल एफ एक्स जो है वो दिया है, कैपिटल एफ एक्स पूछ रहा था, और प्लस सी आप ऐड कर देंगे, ठीक है। तो बस अब चलिए फटाफट इंटीग्रेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सो आपको करना क्या है, एंटी डेरिवेटिव निकालना है, दैट मीन्स इंटीग्रेशन tan x माइनस वन अपॉन tan x प्लस वन, ये निकालना है, ठीक। अब इसको जरा इंटीग्रेट करिए। अब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे भी एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, कैसे, इसको भी देखते हैं। इस पूरे प्रोसेस को जरा देखिए, ठीक है। ऑप्शन पे ऑब्जर्व करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, मैं आपको बोलता हूं ना कि जहां पे ऑप्शन दिया हो एमसीक्यूज सॉल्व करने से पहले ना ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। तो ऑप्शन पे में जो है पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये ऑप्शन है, ठीक। कुछ लोग क्या करते हैं, जो हमारी आदत है, साइन और कॉस में बदलते हैं। साइन और कॉस में बदलने से फंस जाएंगे। सबसे आसान क्या होगा, थोड़ा सा ऑब्जर्व करते, और ये सेक में कुछ ऑप्शन में दिया है और एंगल की जगह पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो यहाँ पे आपको जो रिजल्ट लगाना था वो ये वाला, tan a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ये होता था। बस अब मैं दिमाग लगाऊं कि चलो भाई ऐसा कुछ बन सकता है, तो मैं क्या करूंगा, इसको अगर मैं थोड़ा सा जो इंटीग्रेंड है यहाँ पे इसको चेंज करूं तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या, अगर ये फार्मूला लगाना है तो, ठीक है ना। तो मेरा क्या आएगा, tan x माइनस पाई बाई 4। तो अगर ऐसा हुआ और ये फार्मूले में अगर आप इसको a की जगह पुट करें और इसको b की जगह पुट करें तो tan a माइनस बी का ये आएगा। अब रख दीजिए तो क्या आ जाएगा, tan x माइनस tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1, तो tan x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस tan x tan मल्टीप्लाइड बाई tan पाई बाई 4, ये भी 1 आ गया पूरा ये, प्लीज चेक करिएगा। तो बस अब ये मेरा आ गया। अब यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं, इंटीग्रेशन का एक फार्मूला है, इंटीग्रेशन tan x dx, याद करिए क्या होता था,
लॉग सेक एक्स होता था, प्लीज चेक करिएगा, यही होता था ना। अब प्लस सी वो अलग बात है, मैं मेन फार्मूले पे आता हूँ। यही बन रहा है, कुछ दिक्कत नहीं, x की जगह x माइनस पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं, तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये फार्मूला लगाइए। सो लॉग सेक x माइनस पाई बाई 4, प्लीज चेक करिएगा, प्लस सी। ठीक है, ये आपका आंसर आना चाहिए था। अब यहाँ पे आंसर को मैच करेंगे तो हर जगह पाई बाई 4 माइनस एक्स, पाई बाई 4 माइनस एक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। क्या होगा, ध्यान दीजिए, मैं ये लिख सकता हूँ लॉग, कोई दिक्कत नहीं, सेक, यहाँ पे माइनस बाहर अगर आप ले लेंगे तो पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये हो गया, प्लस सी। अब सेक माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, तो सीधे सीधे ये प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लॉग सेक पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस सी, ये आना चाहिए। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, अगर थोड़ा सा ध्यान दे, ऑब्जर्व करें, तो ऑप्शन आपका सी सही है। प्लीज चेक करिएगा, कितना आसान ये क्वेश्चन था। यहाँ पे भी दो जगह आपका दो ऑप्शंस में ये घुमाया था, यहाँ माइनस लगा दिया, बट ये सही होना चाहिए। एग्री करते हैं कि नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे फ्रेंड्स आप, ठीक है। चलिए, सो कैलकुलेशन आप चेक करिएगा, कैलकुलेशन पे मैं नहीं जाता हूँ, फिर भी ये सी होगा, यहाँ पे कैलकुलेशन चेक करना आपकी ड्यूटी है, मेरा नहीं, ठीक है, प्लीज बोलिएगा। तो चलिए, अब अगले क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया है, देखिए एमसीक्यूज अभी फिलहाल कर रहे हैं, तो 2023 का जो पैटर्न पे फोकस करिए। आपको इंटीग्रेशन नहीं बोल रहा है कि लो भाई इसको इंटीग्रेट करो, आपको यहाँ पे जो बोल रहा है कि एंटी डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट लिंक कर रहा है, तो वो डायरेक्ट नहीं बोल रहा है, तो इस पैटर्न को आपको पहचानना है कि किस तरीके से जब एंटी डेरिवेटिव का टर्म आए या फिर इस तरह से क्वेश्चन आए, सो दैट मीन्स ये इंटीग्रेशन पूछ रहा है। अब चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन जो है 2020 का, थोड़ा पुराना क्वेश्चन मैंने लिया एमसीक्यू का, 2020, ठीक है, तो 2020 में लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको तो वीडियो को पॉज करें और अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा प्लीज। क्वेश्चन क्या है पहले मैं लिख दूं, क्लियर दिख रहा होगा बट फिर भी मैं लिख देता हूँ। 4 रेज टू द पावर एक्स इंटू 3 रेज टू द पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, प्लीज सॉल्व करिए। प्लीज इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, होपफुली आपने ट्राई भी किया होगा, ऑप्शन भी मैच किया होगा, तो यहाँ पे वो क्या बोलते थे, हम लोग पढ़े थे 8 या 9 में अभी है एक्सपोनेंट ना, पावर वाला, तो हमने किया था ना ए के पावर मान लीजिए सी इंटू बी रेज के पावर सी, ये क्या होता है ए बी के पावर सी। तो नीचे नंबर्स है लेकिन ऊपर जो है ना पावर वो सेम है, सो दैट मीन्स अगर ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 के पावर एक्स, यही होगा। इसका मतलब 12 रेज के पावर एक्स डी एक्स। अब आपने फार्मूला पढ़ा है ए के पावर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, क्या फार्मूला था, ए रेज टू द पावर एक्स और यहाँ पे लॉग ए से आप डिवाइड कर देते, तो सिंपल सी बात है, ए की प्लेस पे 12 है, तो 12 रेज के पावर एक्स अपॉन लॉग 12 और प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ऑप्शन पे चलते हैं, बहुत ईजी था, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी रहा होगा अगर आप ध्यान नहीं देते, ये सब घुमा घुमा के उल्टा सीधा आपको दिया है, सीधा सीधा ऑप्शन ए 12 रेज टू द पावर एक्स अपॉन लॉग 12 प्लस सी, कितना आसान है, ठीक है। तो चलिए एक इजी क्वेश्चन, अब आते हैं एक अच्छा क्वेश्चन फिर से 2020 का मैंने लिया एमसीक्यू, अगेन ये 2020 का।
इसको तो प्लीज वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करेंगे। क्या दिया है, एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई रेज टू द पावर एक्स क्यूब डीएक्स, और मेरे ख्याल से ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना। देखिए सब्स्टिट्यूशन पे, सब्स्टिट्यूशन ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे एक्स क्यूब का डी बाई डी एक्स ये है, तो अगर मैं पूरा बोल दूं तो क्या करूं, यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे क्या, एक्स क्यूब को टी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर डी एक्स, दिस इज इक्वल टू डी टी, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई 3 ना। तो ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई 3, तो ये हो जाएगा ई रेज टू द पावर टी और डी टी बाई 3, तो यहाँ से आ जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन ई के पावर टी डी टी, तो क्या हो जाएगा 1/3 ई टू द पावर टी प्लस सी, प्लीज चेक करिएगा प्लस सी, ऑप्शन में देखिए हर जगह प्लस सी लिखा हुआ है, तो ये प्लस सी। अब सीधी सी बात है 1/3 ई के पावर टी की वैल्यू रख देंगे एक्स क्यूब प्लस सी। अब ऑप्शन आप देखिए, मेरे ख्याल से फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है, तो यहाँ पे भी कुछ भी नहीं, फर्स्ट ऑप्शन सही है 1/3 ई रेज टू द पावर एक्स क्यूब प्लस सी ना, ये ऑप्शन सही है। कितना आसान है, प्लीज चेक करिएगा। तो ये थे एमसीक्यूज, हालांकि जस्ट प्रैक्टिस हो गया, ये एक सब्स्टिट्यूशन पे और एक डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत आसान थे। मेरा जो मोटिव था एमसीक्यूज 2023 को आपको करवाना कि पैटर्न क्या है उसको पहचाने आप, ठीक है। चलिए बिना देर किए अब आगे की तरफ चलते हैं। जरा देखिए पैटर्न क्वेश्चंस के, हालांकि इजी थे, अब ये 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। 3 मार्क्स का मतलब शॉर्ट आंसर टाइप जो पैटर्न है क्वेश्चन पेपर का। इस पे देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 पार्ट में है, पार्ट ए पार्ट बी। तो जब यहाँ पे और लग जाए तो इसका मतलब या तो इसको करना है या तो इसको, कोई एक करना है, ठीक है ना। ये चीज भी आपको समझ होनी चाहिए कि कोई एक करना है मुझे। तो यहाँ पे जो है इवेलुएट इंटीग्रेशन 0 to π/4, मैंने बोला था ना कि डेफिनिट इंडेफिनिट दोनों मिक्स करेंगे। तो 23 में यही पैटर्न था, शॉर्ट आंसर या फिर आगे के क्वेश्चंस में एक में डेफिनिट दिया था, एक में इनडेफिनिट, ठीक है। तो ये डेफिनिट है, ये इनडेफिनिट। अगर इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो ऐसा भी आप नहीं बोल सकते कि ये क्वेश्चन जो है बड़े टफ क्वेश्चंस, ऐसा नहीं। अगर मैं सही हूं तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और हम लोग सॉल्व भी किए हैं। क्या बोला, इवेलुएट 0 to π/4 log 1 + 10x dx, ठीक है। यहाँ पे देखिए जब मैं थ्योरी करवा रहा था आपको बोला था ना कि ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको इंटीग्रेशन में बार बार हम यूज करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल की ये प्रॉपर्टी। ये क्या होता था, a to b f of a + b - x dx, ये प्रॉपर्टी बार बार यूज करेंगे। देखिए वही क्वेश्चन है, ये प्रॉपर्टी यूज करना है। तो क्या करते थे आप, लेट i इक्वल टू ना, आप लिखेंगे लेट i इक्वल टू 0 to π/4 log 1 + 10x dx। इसको क्या लिख देंगे आप, 0 to π/4 log, ठीक है, 1 + 10। अब ध्यान दीजिए ये लगाइए, a की प्लेस पे 0 लोअर लिमिट, अपर लिमिट, b के प्लेस पे π/4, तो a + b हो गया π/4, तो π/4 - x, देख लीजिए ये प्रॉपर्टी आप लगाएंगे, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 0 to π/4 log, ये हो जाएगा 1 +, अब 10a - b का फार्मूला लगाइए। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, सीबीएसई का वो इंस्ट्रक्शन है कि ज़्यादा फालतू चीज़ें आप ना लिखें, तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे कि 1 - 10x अपॉन 1 + 10x, बट मैं एक स्टेप लिख देता हूँ 10 π/4 - 10x। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था 10a - b का फार्मूला कहीं ऊपर दिए, बस यही फार्मूला लगाना है, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा दिस अपॉन 1 + 10 π/4 इंटू 10x
ठीक है ना, tan x और dx। ये क्या हो जाएगा 0 to π/4 log, ये देखिए 1 प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, ठीक है ना, dx। ये हो जाएगा 0 to π/4 log, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे ये मतलब ये हो जाएगा ना, एलसीएम यहाँ 1 में मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x dx। अब ध्यान दीजिए tan x और माइनस tan x कैंसिल हो जाएंगे, तो 0 से π/4 log यहाँ पे आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस tan x और यहाँ पे dx। प्लीज चेक करिएगा। अब यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, क्या हो जाएगा log a/b, क्या होता था log a माइनस log b, ये फार्मूला log a/b बेस मैं ही लेके चल रहा हूँ, सो log a माइनस log b, तो दिस माइनस log 1 प्लस tan x, ठीक है ना, इस पूरे का इंटीग्रेशन। इधर ध्यान दीजिएगा i इक्वल टू मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना, सो दिस विल इम्प्लाई i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 2 dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 1 प्लस tan x dx। अब देखिए i को आप यही लेके चल रहे थे, इक्वेशन 1 अगर लिखें तो i इक्वल टू 0 से π/4 log 1 प्लस tan x dx, यही मेरा i है, इतना पोर्शन i, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से log 2 बाहर ले लीजिए, 0 से π/4 dx माइनस i, इस i को इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा 2i, दिस इज इक्वल टू log 2, इसको इंटीग्रेट करेंगे x आएगा, लिमिट्स रखेंगे, अपर लिमिट रखेंगे π/4 आता है, लोअर लिमिट 0, इतना हो गया। i निकालना था हमें एक्चुअल, तो i इक्वल टू क्या होगा, इस 2 से डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइड करेंगे तो यहाँ π/8 हो जाएगा, सो π/8 log 2 ना, ठीक है ना, ये मेरा आंसर हुआ। ठीक, तो मैंने पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, बट अभी 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसमें एक स्टेप गायब, एक दो स्टेप गायब कर सकते थे आप, ठीक है ना, जैसे ये प्रॉपर्टी लिखते इसको जरूर लिखिएगा, इसके बाद आप डायरेक्ट ये स्टेप हटा सकते थे, डायरेक्ट आप यहाँ पे आते, और इसके बाद आप चाहते तो सीधे इस स्टेप पे भी आ सकते हैं, बट ये स्टेप्स गायब कर सकते हैं, समय कम हो तो आप गायब कर सकते हैं, बट फिर भी ठीक है, मैंने डिटेल में जाके आपको ये बताया। तो 23 का ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से एनसीईआरटी का। अब आते हैं बी पार्ट, बिना देर किए जो बी पार्ट है आपका, इसको ऊपर ले लें, बिल्कुल सही, तो हम कर सकते हैं। तो बी पार्ट मतलब और पार्ट, तो अगर आपने ऊपर वाला कर दिया तो इसको करने की जरूरत नहीं थी, केवल एक ही करना होता है ना, इंटरनल ऑप्शन दिया है, बट हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए बी पार्ट, बी पार्ट की अगर बात करें तो क्या बोला है, इनडेफिनिट इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट में साइन क्यूब x कॉस x माइनस अल्फा, ठीक है, ये इनडेफिनिट इंटीग्रल आपसे इवेलुएट करवा रहा है। क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग बहुत बार किए थे, क्या करते क्या हैं समझिएगा। पहले एक्सरसाइज अगर आप देखें एक एक इनडेफिनिट में, तो ये सब क्वेश्चंस इस तरह के आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहले मैं इसको ब्रेक करता हूँ, क्या ब्रेक करेंगे, ब्रेक करके देखिए क्या होगा। तो इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट में रहने दीजिए साइन क्यूब एक्स, इसको जरा ध्यान दीजिए, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता था, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, पहले तो ये कर लीजिए, फिर अब यहाँ पे
dx अपॉन, जो तरीका होता था कि ऐसे में ना, ऐसे जैसे जब ये आए तो हमको इंटीग्रेट करना है ना, तो थोड़ा सा सोचिए, सब्स्टिट्यूशन पे ये इंटीग्रेशन है, ऐसे तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करूं तो ये साइन क्यूब है, इसको मतलब मैं साइन के पावर 4 लूँ, बाहर स्क्वायर रूट आके साइन स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और नीचे अगर कॉट कुछ आ जाए तो कॉट को मैं टी पुट कर दूंगा, तो कोसेक, कॉट का डी बाई डी एक्स क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। बस एक स्टेप आगे आपको सोचना है। तो अब करेंगे क्या, इसको 4 पावर कर लूँ ताकि मैं साइन स्क्वायर बाहर लाऊं तो ऊपर जाके वो कोसेक स्क्वायर हो जाए। तो मैं करूँगा क्या, स्क्वायर रूट के अंदर ही पहले मैं साइन से मल्टीप्लाई करूँगा और साइन से डिवाइड करूँगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन के पावर 4x हो गया, और यहाँ पे साइन से डिवाइड करेंगे ना, तो जो डिवाइड करे उसको नीचे ले जाइए, तो नीचे यहाँ पे अंदर तो cos x बाई साइन एक्स क्या हो जाएगा, एक स्टेप में कर दिया, cot x हो जाएगा, cot x, और यहाँ पे cos अल्फा, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो साइन एक्स से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल साइन अल्फा। प्लीज चेक करिएगा मैं क्या बोल रहा था कि यहाँ आप साइन से मल्टीप्लाई किए, देखिए यहाँ पे मतलब ऊपर नीचे, यहाँ पे साइन एक्स से मल्टीप्लाई करिए, साइन एक्स से डिवाइड करिए, यहाँ से साइन के पावर 4 आ गया, ये साइन को अंदर ले गए, यहाँ पे साइन अल्फा, सॉरी साइन एक्स, और यहाँ पे भी साइन एक्स नीचे लिया, कॉस बाई साइन कॉट लिख दिया, इस साइन से इस साइन कैंसिल हो गया, केवल बचेगा साइन अल्फा। क्लियर हो गया? तो चलिए, यही था मुझे एक्सप्लेन करना। अब चीज़ें तो क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए अब अगला स्टेप में दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन, ये साइन बाहर आएगा, मतलब साइन स्क्वायर एक्स बाहर आएगा, और स्क्वायर उसमें स्क्वायर रूट में इसको रहने दीजिए, कॉट एक्स कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। अब ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाके इंटीग्रेशन, ये ऊपर जाके कोसेक स्क्वायर हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन अंडर रूट में कॉट एक्स कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन पे ये इंटीग्रेशन था, अंदर वाले पोर्शन को आप टी पुट कर दीजिए, या टी स्क्वायर पुट कर देंगे तो अच्छा रहेगा। तो मैं क्या पुट कर रहा हूँ, कॉट एक्स कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, दिस इज इक्वल टू, इसको मैंने टी स्क्वायर पुट किया, इसको डिफ्रेंशिएट करिए, तो कॉट का डी बाई डी एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कॉस अल्फा कांस्टेंट है फ्रेंड्स, ये तो बाहर ही रहेगा, मतलब ये एज इट इज रहेगा, साइन अल्फा कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 याद करिए, और डी एक्स दिस इज इक्वल टू 2t dt। तो यहाँ से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ये देखिए मेरा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है ना, तो कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होगा, ध्यान दीजिए, ये तो 0 था खैर, तो ये देखिए कॉस अल्फा इधर डिवाइड होगा, तो 2t dt अपॉन कॉस अल्फा, और ये देखिए माइनस साइन था, ये इसको मैंने यहाँ कर दिया, अब यहीं पे पुट कर दीजिए, तो मेरा इंटीग्रेशन क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या है, माइनस 2t dt अपॉन कॉस अल्फा, ठीक है ना। ये कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू इतनी है, और नीचे जो था आपका अंडर रूट में, इसको आपने टी स्क्वायर पुट किया है, तो स्क्वायर रूट टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, टी, यहाँ से देखिए इसको टी स्क्वायर पुट किया, ये आ गया टी। अब टी टी से कैंसिल, तो अल्टीमेट -2 अपॉन कॉस अल्फा बाहर, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, इंटीग्रेशन डी टी, -2 डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा कॉस अल्फा। अब टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ गया -2, टी की वैल्यू कहाँ गया, देखिए टी की वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर रूट में दिस, तो स्क्वायर रूट में कॉट अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, और अपॉन कॉस अल्फा, और प्लस यहाँ पे एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो आपका आंसर क्या आया, -2 अपॉन कॉस अल्फा
अंडर रूट कॉट एक्स था, फ्रेंड्स, कॉट एक्स कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। तो ये था आपका इनडेफिनिट इंटीग्रल। अब इन दोनों को देखिए, आपको ऑब्जर्व करना है कि जहां पे डेफिनिट इंटीग्रल आ जाए और उसके ऑप्शन में इनडेफिनिट हो, इजी क्या होता है, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, ये डेफिनिट इंटीग्रेशन आसान होता है, जैसे हमने ये किया सिंपल सा। बट ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा होगा, कुछ केसेस में हो सकता है कि इनडेफिनिट इजी हो जाए। बट इस क्वेश्चन में दोनों इजी थे, जो आपको अच्छा लगा हो वो चॉइस आपका है, कोई केवल एक ही करना था, तो जो अच्छा लगा हो वो आप कर जाते। ठीक, तो वीडियो का लेंथ थोड़ा सा तो बड़ा हो ही जाएगा। अब इसके आगे जाएंगे तो इस वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन एमसीक्यूज किए, जिसमें रिसेंट ईयर 23 के 2 क्वेश्चन हमने किए, जहां पे जिसके थ्रू हमने ये सीखा कि अब आपको इंटीग्रेशन नहीं देगा एमसीक्यूज में, आपको एंटी डेरिवेटिव या दिमाग लगा रहा है कि आप वहां से समझे कि ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। पहली चीज, 2 इजी क्वेश्चंस थे और 23 का ये शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन 3 मार्क्स का हमने यहाँ पे किया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन होमवर्क देके मैं आपको छोड़ूंगा, शायद ये नहीं, 2 क्वेश्चन और आए थे फ्रेंड्स, ये देखिए शॉर्ट आंसर में ही 2 क्वेश्चन और इंटीग्रेशन के थे। एक क्वेश्चन ये था, इसमें कोई चॉइस नहीं था, आपको ये करना था 2023, क्या, फाइंड इंटीग्रेशन e टू द पावर cot इनवर्स x 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये एक क्वेश्चन, और उसी का जस्ट अगला क्वेश्चन 2023 का ये, ठीक है ना, ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन। तो अगर आप देखें कितने क्वेश्चन इंटीग्रेशन पे आए थे, कितने मार्क्स का, अभी मैं बता दे रहा हूँ 23 में, ये 3 प्लस 3 6 प्लस 3 9 और प्लस 2, ये देखिए एमसीक्यूज 11 मार्क्स के टोटल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए थे। ठीक है ना, तो 2023 में 11 मार्क्स का क्वेश्चन इंटीग्रेशन से केवल आया है, केवल इंटीग्रेशन से 11 मार्क्स का। और कोई भी क्वेश्चन अगर आप देखें तो ऐसा नहीं था कि आप न कर पाए। होपफुली इस वीडियो का जो एफर्ट था, जिसमें हमने 4 क्वेश्चन एमसीक्यूज किए और 2 क्वेश्चन हमने किए शॉर्ट आंसर टाइप 2023 का जो था शॉर्ट आंसर। 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस मैं होमवर्क देता हूं, एक ये वाला 2023 का ही और एक ये डेफिनिट। तो आप देखिए ऐसे ही दे रहे हैं, यहाँ पे इनडेफिनिट दिया, फिर उसका अगला क्वेश्चन जो है डेफिनिट दे दिया। ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क होगा, इन दोनों को आप सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, और आएंगे नहीं, आना न पड़े, मैं ये विश्वास के साथ ये वीडियो फिनिश करूंगा कि ये भी कर ले जाएंगे आप, और ये जो क्वेश्चन है इसको भी कर ले जाएंगे। तो इस एक्सपेक्टेशन के साथ ये वीडियो मैं फिनिश करूंगा। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।